नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, खासकर एग्जाम के नज़रिए से, सोर्स अपॉर्शनमेंट। ये आप समझ लीजिए वो साइंस है जो हमें बताती है कि भाई हमारे शहरों में जो हवा खराब है वो आखिर खराब हो क्यों रही है, कहाँ से आ रहा है ये सारा प्रदूषण। तो चलिए इस रिवीजन सेशन को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, मान लीजिए किसी शहर की हवा बहुत प्रदूषित है। ये तो हमें पता है ना, लेकिन असली मुजरिम कौन है? मतलब ये प्रदूषण आ कहाँ से रहा है? क्या ये गाड़ियों का धुआं है, या फैक्ट्रियों की देन है, या कोई और ही वजह है? सोर्स अपॉर्शनमेंट की जो साइंस है ना, वो बिल्कुल इसी सवाल का जवाब ढूंढती है। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रदूषण की जासूसी होती क्या है। फिर सोर्स तक पहुंचने के दो मेन रास्ते कौन से हैं, उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम सीधे रिसेप्टर मॉडल्स की दुनिया में चलेंगे, केमिकल फिंगरप्रिंट्स को समझेंगे, और हाँ, सबसे आखिर में मैं आपको वो एक टिप दूंगा जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को ना एक तरह की साइंटिफिक जासूसी ही समझिए। जैसे कोई जासूस सुरागों को जोड़ते जोड़ते असली गुनहगार तक पहुंचता है, वैसे ही साइंटिस्ट हवा में मौजूद सुरागों का पीछा करते हुए प्रदूषण के असली सोर्स तक पहुंचते हैं। तो अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो वो क्या है? सोर्स अपॉर्शनमेंट असल में एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ये पता लगाया जाता है कि किसी एक खास जगह पर, जिसे हम साइंस की भाषा में रिसेप्टर कहते हैं, जो भी प्रदूषण मौजूद है उसमें किस सोर्स का कितना हाथ है, मतलब कौन कितना जिम्मेदार है। ये पूरा हिसाब किताब इसी से पता चलता है। अच्छा, तो अब इस जासूसी को करने के ना दो मेन तरीके होते हैं। आप कह सकते हैं, एक है सीधा रास्ता और एक है उल्टा। एक में हम आगे की तरफ देखते हैं और दूसरे में पीछे की तरफ। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो इसको समझने के दो तरीके हैं। पहला है फॉरवर्ड मॉडल, जिसे डिस्पर्शन मॉडल भी कहते हैं। ये सोर्स से शुरू होता है और ये अंदाजा लगाता है कि प्रदूषण यहाँ से निकलकर कहाँ-कहाँ तक फैलेगा। लेकिन आज हमारा मेन फोकस दूसरे वाले पर है, जिसे कहते हैं रिसेप्टर मॉडल। ये ठीक उल्टा काम करता है। ये उस जगह से शुरू होता है जहाँ प्रदूषण है, और फिर पीछे की तरफ जाकर ये पता लगाता है कि भाई ये प्रदूषण आया कहाँ से है। चलिए अब जरा रिसेप्टर मॉडल्स में और गहराई से चलते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से ये टॉपिक बहुत बहुत ज़रूरी है। ये वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जिनका इस्तेमाल साइंटिस्ट करते हैं। तो जैसा हमने अभी बात की, रिसेप्टर मॉडल एक जासूस की तरह है। वो सीधे क्राइम सीन पे पहुंचता है, मतलब वो जगह जहां प्रदूषण को मापा गया है, और वहां पर जो भी सबूत मिलते हैं उन्हीं के आधार पर वो असली मुजरिमों यानी पोल्यूशन के सोर्सेस तक पहुंच जाता है। अब देखिए, रिसेप्टर मॉडल भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि CMB, PMF, PCA और UNMX। सबका काम करने का अपना अपना तरीका है, लेकिन एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, वो है CMB और PMF के बीच का फर्क। तो चलिए हम भी अपना ध्यान उसी पर लगाते हैं। और यहीं पे वो सबसे जरूरी सवाल आता है जो एग्जाम में अक्सर दिखता है। CMB यानी केमिकल मास बैलेंस मॉडल को काम करने के लिए पहले से सोर्स प्रोफाइल या कह लीजिए केमिकल फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ती है। मतलब हमें मॉडल को बताना पड़ता है कि भाई तुम्हें हवा में ये चीजें ढूंढनी है। दूसरी तरफ PMF मॉडल है जो कहीं ज्यादा स्मार्ट है। उसे आपको पहले से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही डेटा को एनालाइज करके स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके सोर्सेस की पहचान कर लेता है। ये फर्क एकदम साफ साफ याद रखिएगा। CMB को प्रोफाइल चाहिए, PMF को नहीं। अब सवाल ये है कि ये मॉडल आखिर सोर्सेस को पहचानते कैसे हैं? वो हवा में मौजूद केमिकल सुरागों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम सोर्स प्रोफाइल और ट्रेसर कहते हैं। तो ये सोर्स प्रोफाइल क्या बला है? सोचिए, ये किसी भी पोल्यूशन सोर्स का अपना एक यूनिक केमिकल फिंगरप्रिंट होता है। जैसे हम सबका फिंगरप्रिंट अलग होता है ना, बिल्कुल वैसे ही गाड़ियों के धुएं का केमिकल मिक्स, कोयला जलने का मिक्स, या फिर समंदर से उड़ने वाले नमक के कणों का मिक्स, सबका अपना एक अलग पैटर्न होता है जिसे पहचाना जा सकता है। और इन फिंगरप्रिंट्स के अंदर भी कुछ खास ट्रेसर होते हैं। ट्रेसर मतलब ऐसे केमिकल्स जो सीधा सीधा किसी एक सोर्स की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि अगर हवा में पोटेशियम यानी K+ मिल रहा है, तो ये एक बहुत मजबूत इशारा है कि कहीं आसपास बायोमास या पराली जलाई जा रही है। ठीक वैसे ही आर्सेनिक AS
कोयले के जलने का सबूत है, सोडियम Na+ समुद्री नमक का और एलिमेंटल कार्बन Ec गाड़ियों से निकले धुएं का पक्का सुराग देता है। एक और मजेदार बात यह है कि ये पोल्यूशन सोर्सेज हमेशा एक जैसे नहीं रहते, ये मौसम के साथ बदलते रहते हैं। जैसे चीन में हुई एक स्टडी में पता चला कि बसंत और गर्मियों में सड़क के धूल का असर सबसे ज्यादा था, वहीं गर्मियों में गाड़ियों का धुआं टॉप पर था। इसका सीधा सा मतलब है कि सोर्स अपॉर्शनमेंट कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि इसे लगातार करते रहना पड़ता है ताकि सही तस्वीर सामने आए। और अब हम आ गए हैं अपने रिवीजन सेशन के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो एग्जाम के लिए तो वो यही है। इस स्लाइड पर जो लिखा है उससे एकदम रट लीजिए। पीएमएफ आजकल रिसर्च में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल है और इसे सोर्स प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं होती। सीएमबी को सोर्स प्रोफाइल की ज़रूरत होती है। बायोमास जलाने का ट्रेसर है K+ यानी पोटेशियम और कोयला जलाने का ट्रेसर है AS यानी आर्सेनिक। ये वो 4-5 फैक्ट्स हैं जो घुमा फिराकर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये था हमारा सोर्स अपॉर्शनमेंट पर एक क्विक रिवीजन। अब हम ये तो जान गए हैं कि प्रदूषण के असली गुनहगार को कैसे ढूंढना है, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके हम अपनी हवा को साफ करने के लिए अगला कदम क्या उठाएंगे। इस सवाल पर सोचेगा जरूर।